विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं। एक हैं भारतीय और दूसरे हैं विदेशी। भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। देश में नागरिकता संशोधन कानून 2019 के पास होने के बाद बहुत से लोग को इस बात का डर हो गया है कि उनकी नागरिकता खतरे में है। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि संविधान के अनुसार कैसे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलती है और कैसे किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अधिकार प्रदान करता है जो कि विदेशियों को नहीं मिलते हैं। इन अधिकारों में धर्म, जाति, लिंग, मूल क्षेत्र, वंश के आधार पर समानता जो कि आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया है, नौकरियों में समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 16 में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवास स्थान की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में इसका प्रावधान है, लोकसभा और विधानसभा में मतदान को करने का अधिकार होता है, सार्वजनिक पदों यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश इत्यादि पर नियुक्त होने पर अधिकार होता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है। किसी को भारतीय नागरिकता देने और छीनने का फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इसमें क्या प्रावधान है। जन्म से यदि कोई व्यक्ति भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्मा है लेकिन 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद ही भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो वो भारत का निवासी तभी माना जाएगा जबकि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों। वंश के आधार पर नागरिकता। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो और उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता है यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कंसुलेट में उसका रजिस्ट्रेशन न कराया गया हो। पंजीकरण द्वारा यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करता है तो वो भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब व्यक्ति आवेदन करने से 7 वर्ष पूर्व भारत में रह चुका हो, वो व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और आवेदन से पूर्व भारत में 7 वर्ष रह रहा हो, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। प्राकृतिक रूप से नागरिकता। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है यदि वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे योग्यताओं को रखता हो, यदि वो भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या नागरिकता आवेदन करने से पहले कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो, वो किसी ऐसे देश से हो जहां के नागरिक प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक नहीं बन सकते, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो, किसी भूभाग को भारत में मिलाने के द्वारा किसी क्षेत्र के अपने देश में समावेश द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन सकता है तो संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। आइए अब बात करते हैं नागरिकता की समाप्ति के बारे में यानी कि एबॉलिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खत्म होने के 3 कारण बताए गए हैं। स्वैच्छिक त्यागना, दूसरा बर्खास्तगी या फिर तीसरा वंचित करना। आइए बात करते हैं स्वैच्छिक त्यागना पे। यदि कोई भारतीय नागरिक जो कि पूर्ण आयु और क्षमता का हो वो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को छोड़ता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता है। यदि उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो वो भारतीय नागरिक बन सकता है। बर्खास्तगी। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब यही है कि एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक देश का नागरिक रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। हालांकि ये व्यवस्था तब लागू नहीं होती है जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। सरकार द्वारा वंचित करना। भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता खत्म कर सकती है यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, उसने फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, युद्ध के समय शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हों और शत्रु के साथ कोई राष्ट्र विरोधी सूचना साझा की हो। पंजीकृत या फिर प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद की सजा हुई हो। नागरिक भारत से बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किसी नागरिक की नागरिकता किस प्रकार खत्म की जा सकती है या फिर किसी को भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और देखते रहें जागरणजोश.com।